ग्रुप में एटॉमिक रेडियस का क्रम। ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है क्योंकि सेल का नंबर बढ़ता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 है, एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 51 है और बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, सजाना है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो गया, 2 2 4, 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन। ट्रिक क्या है, sp dsp फिर क्या है, फ्रॉड dsp। ट्रिक है हमारा सबसे पहले sp फिर sp, जो sp लिखा हुआ है, फिर है हमारा dsp, ये dsp, फिर है हमारा फ्रॉड dsp, ये हो गया हमारा फ्रॉड dsp। तो जो एलिमेंट नाइट्रोजन वो सेकेंड पीरियड में रखा हुआ, इसलिए यहाँ सेकेंड सेल हो गया। फॉस्फोरस थर्ड पीरियड में को, इसलिए यहाँ पे थर्ड सेल लिखे। आर्सेनिक फोर्थ पीरियड में, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ सेल। 4 में घटा दिए, यहाँ क्या हो गया 3। एंटीमनी फिफ्थ पीरियड में रखा हुआ, इसलिए पहले फिफ्थ लेके उसमें से एक कम कर देते, यहाँ 4 हो गया। बिस्मथ 6 पीरियड में रखा हुआ, तो ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 5 और ये हो गया हमारा 4। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और 2 4 और 3 कितना हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 10 है, अब फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है 15, तो 10 और 2 12 और 3 15 इलेक्ट्रॉन। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और 10 28, 2 30 और 3 33 इलेक्ट्रॉन। एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 51 है, तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 और 10 46, 2 48 और 3 51। बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83, तो जेनॉन का एटॉमिक नंबर 84, जेनॉन का एटॉमिक नंबर है 54, तो 54 और 4 58 और 10 68, 68 और 10 78, 78 2 83, 80 और 3 83। तो सबसे बड़ा सेकेंड सेल है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2s2 2p3। सबसे बड़ा सेल फोर्थ सेल है, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा 4s2 4p3, 3 और 2। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितना है 5 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है। सबसे बड़ा सेल कौन है, फोर्थ सेल, यही हमारा क्या है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 और 3 कितना हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। सबसे बड़ा सेल कौन सा है, फिफ्थ सेल, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये हमारा 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन। सबसे बड़ा सेल हो गया हमारा सिक्स सेल, 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट। तो सबसे एटॉमिक रेडियस का बड़ा से छोटा का क्रम हमको लिखना है। सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका है, बिस्मथ का, क्योंकि बिस्मथ का सेल क्या है 6 है, सबसे बड़ा सेल है, इसीलिए एटॉमिक रेडियस बिस्मथ का सबसे बड़ा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेल के बढ़ने से सब सेल बढ़ता है और सब सेल के बढ़ने से ऑर्बिटल बढ़ता है और ऑर्बिटल के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से आइटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर और सर्कुलर के रास्ता को क्या बोलते हैं सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। ये आउटर मोस्ट सेल में रहने वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इनर सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज सेम चार्ज होने की वजह से फोर्स और रिपल्सन बढ़ता है। तो फोर्स और रिपल्सन बढ़ने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली साइज भी बढ़ जाता है।
तो बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा है, उसके बाद एंटीमनी का, उसके बाद आर्सेनिक का, उसके बाद फॉस्फोरस का, फिर नाइट्रोजन का। एटॉमिक रेडियाई को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। तो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियोन, जेनॉन। तो एटॉमिक रेडियाई को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया जा रहा है। तो ट्रिक क्या है? नेहा अर्जुन करे जेरोक्स रामायण। सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस हो गया रेडॉन का, उसके बाद जेनॉन का, फिर क्रिप्टॉन का, आर्गन का, फिर नियोन का, और सबसे कम एटॉमिक रेडियस किससे हो गया? हीलियम का। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो एटॉमिक रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका है? फ्रांसियम, उसके बाद सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम और फिर क्या? सोडियम और लिथियम का। लेड, टिन, सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम। तो एटॉमिक रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका है? लिथियम, लिथियम साइज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद टिन का एटॉमिक साइज ज़्यादा है, फिर जर्मेनियम का साइज बड़ा है सिलिकॉन से, सिलिकॉन का साइज बड़ा है कार्बन से। सल्फर, टेलुरियम, पोलोनियम, सेलेनियम और ऑक्सीजन दिया गया। तो एटॉमिक रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे बड़ा साइज पोलोनियम का है, उसके बाद टेलुरियम का साइज बड़ा है, सेलेनियम का साइज बड़ा है सल्फर से, और सल्फर का साइज बड़ा है ऑक्सीजन से। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा फ्रांसियम का है। एटॉमिक नंबर कितना है? 7। पीरियोडिक टेबल में सबसे कम एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन का है, और एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा पीरियड में किसका है? इनर्ट गैस का। एटॉमिक रेडियस पीरियड में सबसे कम हैलोजन का है। स्क्रीनिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियस का, मतलब एटॉमिक रेडियस को बढ़ाएंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस को बढ़ाएंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। तो जैसा जैसा एटॉमिक रेडियस वैसा वैसा स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी को दूसरा तरीके से लिख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा उतने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज भी इनर सेल इलेक्ट्रॉन का बढ़ना चाहिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? घटेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस घटेगा।